हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंड सिविल और मैं हूं आपके साथ अश्वनी शर्मा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई की। यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो कि बहुत बम्पर वैकेंसीज निकली हैं, सब लोगों को पता है। ठीक है, 2018 की आपकी एडवर्टीजमेंट है बेसिकली ये। ठीक है, एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है भाई। अभी अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम के पैटर्न का सब लोगों को पता है, थोड़ा बहुत अंदाजा है, बट क्लैरिटी सिलेबस को लेकर नहीं थी। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ ताकि बेटर क्लैरिटी आप लोगों को सब्जेक्ट वेटेज की मिल सके। तो चलिए पहले बात करते हैं हम किसकी, पेपर पैटर्न की। तो एग्जाम के अंदर पैटर्न आपका कैसा होगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा, उसके साथ में टेक्निकल पोर्शन आएगा। नॉन टेक्निकल में आपका जो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, मतलब फर्स्ट आपका पेपर क्या होगा, नॉन टेक्निकल का। उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। दो पार्ट्स किस किस के होंगे, एक होगा हिंदी का और एक होगा इंग्लिश का। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का आपका एक पार्ट हो गया, जिसके अंदर 25-25 क्वेश्चन दोनों के पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर की वेटेज रहेगी इनकी एक क्वेश्चन की, और 50 नंबर 25 क्वेश्चन जो है वो 50-50 मार्क्स के आपके ईच होंगे। हिंदी के 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 नंबर के। तो 100 मार्क्स तो आपकी लैंग्वेज के हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो सेकंड पार्ट आएगा फर्स्ट पेपर के अंदर ही, वो होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, मीन्स रीजनिंग हो गई, और सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस हो गई, और कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर नॉलेज हो गई। ठीक है, तो कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गई, और आपकी जनरल अवेयरनेस, ये तीनों आपकी कितनी आएंगी, 100 क्वेश्चन आएंगे इनके, और 300 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे। मतलब 3 नंबर की वेटेज रहेगी आपकी एक क्वेश्चन की। क्लियर, तो 100 + 300 आपके 400 नंबर का तो नॉन टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे हो चुका है। क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मतलब ये पोर्शन जो है ये क्या क्या इसके अंदर आएगा और क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है आप लोगों को। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। और आप लोगों को पता है कि 2 घंटे आपका एग्जाम टाइम रहेगा, 2 घंटे का रहेगा आपके जो 125 क्वेश्चन होंगे ये। क्लियर, और 10 से 12 आपका एग्जाम रहेगा, वो मेंशन्ड है ऑलरेडी, और कंपलसरी है ये क्या है, कंपलसरी, सब लोगों को करना पड़ेगा ये पार्ट, कोई छोड़ नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, चॉइस नहीं है बेसिकली। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की। ठीक है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा आपका, टेक्निकल राउंड होगा, जो टेक्निकल आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, टेक्निकल के अंदर क्या है आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है भाग 1 और भाग 2। बेसिकली 2 हिस्सों में बांट के आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है, बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की। ठीक है, मैं सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के बारे में बता रहा हूं यहाँ पर। तो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की अगर बात करते हैं तो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए भाग 1 सिर्फ यही पोर्शन आप लोगों को देना है। भाग 2 हमारे लिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो दूसरी इंजीनियरिंग के लिए है, आपकी रूरल अभियंत्रण मीन्स ग्रामीण अभियंत्रण, मतलब रूरल इंजीनियरिंग हो गई, जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रसायन केमिकल इंजीनियरिंग हो गई आपकी, पर्यावरण एनवायरमेंटल इंजीनियर हो गया। इसके अलावा भी जो भी आपके मेंशन है वो भाग 2 उनके लिए है, हमारे लिए सिर्फ भाग 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, तो सिविल अभियंत्रण आपका सिविल इंजीनियरिंग में आ चुका है। इसके अंदर आपके जो भी है बेसिकली अवर अभियंता, सिविल इंजीनियरिंग अभियंता, ये आपका बेसिकली डिटेल दी हुई है आप लोगों को यहाँ पे, पूरा यहाँ पे डिटेल दी हुई है। और इसके अंदर भी आपके क्या होंगे, 2 घंटे का आपका प्रश्न पत्र रहेगा ये। ठीक है, अप्रहर मतलब इवनिंग सेशन हो गया आपका 3 से 5। इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे भाई। टेक्निकल के अंदर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन की वेटेज आपकी कितनी है यहाँ पर, 4 नंबर, तो 600 नंबर का हो गया ये। ठीक है, 150 × 4 जब करोगे तो आपके 600 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे टोटल टेक्निकल पोर्शन के हो चुके हैं। तो 400 नॉन टेक्निकल का था, प्लस 600 आपका यहाँ पे टेक्निकल हो चुका है, तो टोटल आपका 1000 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये आप कंसिडर करके चलना बिल्कुल अच्छे से कि नॉन टेक्निकल पोर्शन 400 नंबर का है, नॉन टेक, और टेक्निकल पोर्शन आपका 600 नंबर का है। तो बेसिकली ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या आएगा वो हमें क्लियर है। अब सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे कि सिलेबस आपका यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे। भाग 1 सामान्य हिंदी के अंदर जो आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, वो बेसिकली आपके कहाँ से आएंगे, हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। बेसिकली हाई स्कूल के लेवल की हिंदी आएगी आप लोगों की, और इंग्लिश भी आप लोगों की ऐसी आएगी जो कि आपकी हाई स्कूल लेवल की होगी। इंग्लिश और हिंदी में जो जो टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं स्कूल लेवल तक, वो आप लोगों को तैयार करने हैं। और इसके अलावा जो भाग 2 था नॉन टेक्निकल का, तो भाग 2 में जो आप लोगों को बताया हुआ है
वो बताया हुआ है। सामान्य बुद्धि परीक्षण वगैरह, ये आपका रीजनिंग हो गया, सामान्य जानकारी और कंप्यूटर आपकी, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऑफिस, भाषाएं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल से संबंधित, ये सारी चीजें आपकी किस में आ गई, कंप्यूटर ज्ञान में आ गई, कंप्यूटर साइंस में। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक्निकल की ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में हमारे नहीं थी। तो नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे पहले भी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं तो उनमें भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें बस थोड़ा कंप्यूटर के बारे में अलग से पूछा हुआ है तो वो आप लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, DSSB वगैरह में सब में पूछी जाती हैं तो आप लोगों की तैयारी आई थिंक अगर वहां से अगर कर रहे हो आप लोग तो वहां से हो रही है, अदरवाइज यहाँ पे आप अलग से तैयारी कर सकते हो। मेन जो कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों के दिमाग में थी, सबके दिमाग में थी, वो थी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को लेकर, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग से आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स जो है पूछे जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों की हिंदी में दिया हुआ है ये सारा का सारा। तो हिंदी में पढ़ना बहुत सारे मतलब मैंने देखी है वीडियोस ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, तो वो इस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहे थे और आप लोगों को ज्यादा आइडिया भी नहीं लग पा रहा था कि अलग अलग यहाँ पे टॉपिक आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आप लोग जो दिमाग में एक पिक्चर बनाते हो कि इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक आएंगे, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक आएंगे, वो पिक्चर नहीं बन पा रही थी बेसिकली, इसीलिए क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ठीक है। और आप लोगों को पूरा हिंदी में दिया हुआ है तो आप लोगों को हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में भी, बल्कि इन्होंने कैसे दिया हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश है बेसिकली। ये देखो मैं बताता हूं आपको, इंग्लिश का ही हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है। जैसे ये देखो, RCC डिजाइन क्वेश्चंस मे बी बेस्ड ऑन बोथ लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्टेट मेथड, यह आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश का ही हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्योर हिंदी भी नहीं कह सकते यहाँ पे और प्योर इंग्लिश भी नहीं कह सकते, तो थोड़ा कंफ्यूजन इसकी वजह से था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बेसिकली जो आप लोगों के समझ में आई लैंग्वेज, नॉर्मल भाषा जिस तरह से आप लोग समझोगे, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है और सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन किया है इसका, सब्जेक्ट वाइज आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो मैंने कोशिश करी है कि ये सारी चीजें समझने के लायक बनाने की। तो चलिए अगर बात करते हैं सोयल मैकेनिक्स की, तो सोयल मैकेनिक्स में सोयल मशीन्स, आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग, पाइल्स, पाइल कैप, ओरिजिन ऑफ सोयल, फेस डायग्राम, वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, IS क्लासिफिकेशन, इफेक्टिव स्ट्रेस कंसोलिडेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोयल, एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के मेंशन्ड हैं जो आप लोगों की ऑफिशियल आपकी यहाँ पे अपलोड की गई थी साइट के ऊपर, ठीक है, नोटिस जो आपका आया था सिलेबस को लेकर। तो ये मैंने थोड़ा रीडेबल फॉर्म में, थोड़ा पढ़ने लायक बना दिया ताकि चीजें दिमाग में क्लियर रहें कि सोयल के अंदर मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, और BMC के अंदर मुझे ये चीजें पढ़नी है, एस्टिमेशन के अंदर मुझे ये पढ़ना है, ये सारी चीजें दिमाग में क्लियर रहे आपके कि भैया कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो जिसके ज्यादा टॉपिक होंगे यहाँ पे, जिसका ज्यादा मेंशन किया है इन्होंने, तो आप लोगों को भी पता है कि इंपॉर्टेंस उस सब्जेक्ट की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक टॉपिक लिखा हुआ है और जिस जिस टॉपिक का नाम लिखा है वो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने नेमिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वेटेज की, तो सोयल मैकेनिक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत सारे टॉपिक आपके सोयल के दिए हुए हैं। इसके बाद BMC भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे आपके, ठीक है, बहुत मतलब वैल्यूएशन, एस्टिमेशन हो गया, रेट्स वगैरह हो गए, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अर्थवर्क, वैल्यू कॉस्टिंग, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, सिम्पसन रूल, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ये बहुत सारे आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स, ठीक है। सर्वेइंग JEE लेवल पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है वैसे भी, और इसके अंदर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल अलग से मेंशन किया गया है, बाकी सब लोग आपके नॉर्मल टॉपिक हैं, तो डंपी लेवल भी अच्छे से करेंगे इसके अंदर। और सर्वेइंग इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब हम चीज़ें पढ़ते ही हैं नॉर्मली। FM के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फ्लो, OCF, पंप्स, टर्बाइंस, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हाईवे इंजीनियरिंग पूरा बोला हुआ है, ट्रैफिक बोला है, स्लीपर्स, हाईवे ड्रेनेज, रेलवे इंजीनियरिंग, ट्रैक ज्योमेट्री, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा खासा पूछा हुआ है। जस्ट इन्होंने पूरा एक जनरल टर्म्स लिखी हुई है, हाईवे इंजीनियरिंग बोल दिया, इसका मतलब जो जो हाईवे इंजीनियरिंग में आता है आप लोग पढ़ते हो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। अलग से टॉपिक नहीं मेंशन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, हाईवे इंजीनियरिंग अलग से मेंशन किया हुआ है वहां पे, तो आपको पूरा का पूरा हाईवे पढ़ना पड़ेगा। ट्रैफिक भी ऐसे ही पूरा पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट के अंदर भी आप लोगों को ट्यूबवेल हो गया, क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सरफेस वाटर ड्रेनेज, एयर पोल्यूशन,
कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल। तो एयर पोल्यूशन का अलग से मेंशन किया हुआ है इतना ये सब कुछ, तो एयर पोल्यूशन भी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा हमें। तो अगली बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आरसीसी। आरसीसी का अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, सब सिलेबस जो है। तो आरसीसी भी काफी इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। सोम की बात करें तो सोम में आपका अलग सिर्फ दो चीजें मेंशन करी है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है आपका, सॉरी, स्लोप और डिफ्लेक्शन जो है वो सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर, इन दोनों बीम्स की स्लोप और डिफ्लेक्शन आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। स्लोप्स क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके सारी चीजें इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, स्टील हो गया, इनमें से आप लोगों के बहुत कम टॉपिक हैं, ठीक है। तो वेरी लेस टॉपिक्स आर गिवन, तो वेरी लेस टॉपिक्स, ठीक है, बहुत कम टॉपिक्स हैं। एक एक दो दो टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है, तो एक एक दो दो क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। डिटर्मिनेट बीम हो गया, इनडिटर्मिनेट बीम हो गया, क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बीम्स होते हैं, ये सारी चीजें। डैम्स और रिटेनिंग वॉल हो गई आपकी, यहाँ पे इरिगेशन का टॉपिक हो गया। और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम्स, बीम, रूफ, ट्रसेस, प्लेट्स एंड ग्रिड्स नहीं होगा, ये गर्डर्स होगा, ठीक है, गर्डर्स होगा यहाँ पे। तो इन सब चीजों के बारे में बेसिकली ये जो टॉपिक आपका यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील, सोम, ये आपका बहुत कम पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, एक तो हो गया आरसीसी, ठीक है, दूसरा आपका सोयल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा इसके अंदर, और इसके अलावा एस्टिमेशन कॉस्टिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और काफी अच्छी वेटेज इसमें दी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बात करें हम सर्वेइंग की, हाँ, सर्वेइंग हो गया, बीएमसी हो गया, सर्वेइंग हो गया प्लस बीएमसी हो गया, और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और एफएम भी आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इनके अंदर भी अगर बाइफर्केशन करूं तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ये अप्रोक्स आपके 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नंबर 6 है, और नंबर 7 और नंबर 8, ये तीनों नंबर जो है, मतलब एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट और एफएम, इनकी भी वेटेज अच्छी खासी है। बट पहले 5 सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स थोड़े से कम वेटेज में आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनको जोन में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जनरली मैं, मतलब जब मैं ऐसे डिस्कस करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे जोन्स में डिवाइड कर दिया जाए सिलेबस को। तो जोन 1 के जो सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर, जोन 1 के सब्जेक्ट्स आपके आरसीसी, सोयल, एस्टिमेशन और बीएमसी, इसके अलावा आपका 5वां सर्वेइंग, सर्वेइंग, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। इसको तो, इन सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल भी किसी कीमत पर आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद अगर मैं बात करूं जोन 2 की, जोन टू का मतलब है कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स की वेटेज जोन 1 से थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने सब्जेक्ट से, 2, 3, 4 और 5। तो अगर मैं यहाँ पे जोन 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपका आ गया ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे आपका आ गया एफएम, और आ गया यहाँ पे एनवायरनमेंट, ठीक है। इनकी यहाँ पे थोड़ी सी लेसर इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेसर इंपॉर्टेंस। और अगर मैं बात करूं जोन 3 के जो सब्जेक्ट्स हैं, जोन 3 में अगर मैं बांटूं इनको, जोन 3 के अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे, इसमें आपके आ गए सोम हो गया, स्टील हो गया, इरिगेशन हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली आपके 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 सब्जेक्ट आ गए ये बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट जो जोन हो गया आपका, वो जोन 3 हो गया। तो अब जब आप तैयारी करोगे तो ठीक है, तैयारी देखो, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना है, मैं छोड़ने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा, बट
टाइम के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट जो है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जोन 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये पांचों सब्जेक्ट्स आरसीसी, सोइल एस्टिमेशन, बीएमसी और सर्वेइंग, इनको आप लोगों को पक्का करना है। इसके बाद आप लोगों को जोन 2 के सब्जेक्ट्स पर आना है, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन, एफएम और एनवायरमेंट है। ठीक है, ये दो आपके जोन ऐसे हो गए जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। जोन 3 के सब्जेक्ट्स आप बिल्कुल जब लास्ट में आपके पास टाइम बच गया एक्स्ट्रा, उस टाइम पे भी अगर देखोगे तो काम चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे जोन 3 के सब्जेक्ट्स। जोन 1 और जोन 2 यही दोनों आपके सिलेक्शन को दिलवाने और ना दिलवाने में जो रोल है वो प्ले करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये पता चल गया कि मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं और क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करके, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें बिल्कुल बाइफरकेट की हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की छाट छाट के उस सब्जेक्ट्स में यहाँ पे पुट करके आप लोगों के लिए आसान करने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं खुद पर्सनली अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद पर्सनली यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह पे सर्च किया, तो कहीं पर भी मुझे एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, मतलब सब लोग समझा तो रहे थे कि टॉपिक क्या है, वो आपकी जो पीडीएफ आई थी हिंदी वाली, इसी को ही रीड करके सारे टॉपिक का नाम बता रहे थे। ठीक है, बट यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था कि भैया कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बेटर क्लैरिटी आई होप मिल जाएगी अब एटलीस्ट ये टॉपिक्स देखने के बाद। और पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। और सब्जेक्ट वेटेज जो होगी यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट वेटेज हमने यहाँ पे जोन 3 जोन हमने डिवाइड कर दिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, उसके कम इंपॉर्टेंट और सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रायोरिटी आप इस तरह से ही सिलेक्ट करना इनकी सब्जेक्ट्स की, पढ़ने के टाइम पर, तैयारी करने के टाइम पर, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्शन बहुत, आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी आई है इसके अंदर, और इंटरव्यू नहीं है इस बार, पहले इंटरव्यू भी होता था। ठीक है, अब इंटरव्यू हटा दिया गया है। 1000 नंबर के आपके यहाँ पे टोटली पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का वेटेज क्या है वो हमने सब डिस्कस कर लिया, और यूपीपीएससी के लिए भी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डेली। मंडे से हमारी यहाँ पे सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, मंडे से आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है, ठीक है, क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है, टाइमिंग वाइमिंग जो है वो चैनल के ऊपर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, और सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस वहां से। डेली हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी, तो वहां पे आके आप लोग फ्री है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दोस्तों को भी बुलाइए और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोग प्रैक्टिस करना, यहाँ से फायदा उठाना। और टाइम है अभी आप लोगों के पास, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ज्यादा से ज्यादा। और सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारी चलती रहेंगी इस चैनल पे, वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों की कोई भी चीज़ जो है इस चैनल के ऊपर जब आएगी तो वो मिस ना हो। बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ प्रैक्टिस जो हम करेंगे या जो भी नई नई चीज़ें आएंगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना, लाइक और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।